हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स कर रहे थे। कौन सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे वो थोड़ा सा हम लोग याद कर लें। तो जैसे मान लीजिए कि SO2 का सैंपल दिया हुआ है 20 ग्राम का, और हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि इसके 20 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोटॉन्स होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी स्पेसीज का सैंपल दे दिया गया है 10 ग्राम 20 ग्राम 10 ml 40 ml। तो किसी भी स्पेसीज का सैंपल दे दिया जाए, कुछ अमाउंट दे दिया जाए कि उसका अमाउंट 10 ग्राम था 20 ग्राम था या 100 ml था। अब उस स्पेसीज में पूछा जाएगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग आगे आते हैं। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे, उसके लिए मैंने बताया भी था। तो हम लोग का जो स्पेसिस मिलेगा वो स्पेसिस क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, या कोई एटम हो सकता है। ये तीन ऐसे स्पेसिस मिलेंगे, मॉलिक्यूल मिलेगा, आयंस मिलेगा या एटम्स मिलेगा। तो डाटा जिस चीज़ का भी हो, मोल का डाटा हो, मास का डाटा हो, वॉल्यूम का डाटा हो, डाटा जिस चीज़ में भी रहे, पहले उस डाटा से हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, या नंबर ऑफ आयंस निकालना पड़ेगा, या नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखिए, डाटा जिस चीज़ का भी हो, सबसे पहला स्टेप तो है उस डाटा को नंबर में कन्वर्ट कर देना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट कर देना। अब जब इतना कर लेंगे तब आगे का काम आसान हो जाता है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला क्या जा रहा है, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें निकालने हैं प्रेजेंट इन 54 मिलीलीटर H2O। तो H2O लिक्विड, वाटर लिक्विड लिया गया, उसके 54 ml में कितने न्यूट्रॉन्स हैं वो हम लोग को निकालना है। कैसे करेंगे समझिए क्वेश्चन को। तो H2O लिक्विड का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम H2O लिक्विड का वो हम लोग का 54 ml दिया हुआ है। पहला स्टेप, 54 ml में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो वाटर की डेंसिटी हम लोग क्लास में कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो कितना मानकर चलेंगे, 1 ग्राम पर ml। ये वाटर की डेंसिटी हम लोग ले लिए। अब याद कीजिए, वॉल्यूम और डेंसिटी को अगर आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, तो मास मिल जाएगा। तो H2O का मास हम लोग का आ गया, H2O लिक्विड का मास मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम और डेंसिटी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो H2O का मास कितना आ गया, 54 ग्राम। अब वो फॉर्मूला को याद करें, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास को ग्राम में रखें और उसे मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये हम लोग का वाटर का मोलिकुलर वेट कितना, तो 18, वाटर का मोलिकुलर वेट 18, 54 ग्राम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स H2O लिक्विड का 54 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 18, इतना मोल। और ये कितना मोल आ गया हम लोग का, तो 3 मोल आ गया। अब आगे बताइए, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो Na पार्टिकल होते हैं। तो एक मोल में Na पार्टिकल, तो 3 मोल में कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो 3 Na पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो एक मोल में Na पार्टिकल्स, और यहां पर पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो ऐसे पढ़ सकते हैं 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो 3 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, तो 3 Na मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, तो 3 Na मॉलिक्यूल्स, 3 Na मॉलिक्यूल्स। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है अभी तक, वाटर 54 ml दिया हुआ था, 54 ml में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हम लोग निकाल चुके हैं। 54 ml में कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 Na मॉलिक्यूल्स है। अब पता करते हैं एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स है, तो जरा चलते हैं हम लोग, रफ वर्क थोड़ा कर दें। तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम।
तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम। ये एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। और ऑक्सीजन पर चले 8, 16। कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ कितने 0, यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने 0, और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो 16 - 8, यहाँ 8 न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में, फिर से देखिए, हाइड्रोजन एटम कोई न्यूट्रॉन नहीं, या हाइड्रोजन एटम कोई न्यूट्रॉन नहीं, ऑक्सीजन के एक एटम में 8 न्यूट्रॉन। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हो गए 8 न्यूट्रॉन्स। तो इसको लिखा जाए अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, कितने न्यूट्रॉन्स तो 8 न्यूट्रॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स हैं। चलिए आप लोग पहले पूरा उतार लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा बोर्ड को साफ किया जाए और भी रफ वर्क करने के लिए। तो एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो वन मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं तो 8 न्यूट्रॉन्स हैं। वन मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन्स। तो ये बताइए वन मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन्स, तो 3 Na मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे तो 3 Na मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 × Na न्यूट्रॉन्स। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टोटल नंबर कितना हो जाएगा हम लोग का 24 Na। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन देखिए और मैच कीजिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उतारिए आप लोग पूरा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन किए हैं। आज के वीडियो में 1 क्वेश्चन और इसके पीछे वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आगे जो भी आने वाले क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद से बनाएं। जैसे ये क्वेश्चन को पहले खुद से बनाइए और उसके बाद अपना सॉल्यूशन देखिए कि हाँ सही हुआ गलत हुआ तो गलती कहाँ पर हुई है तब समझिए। चलिए तो इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। बोला क्या जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम मैग्नीशियम आयन। तो ये मैग्नीशियम आयन का 48 ग्राम, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम लोग को निकालना है। तो पहला स्टेप, ये जो मास दिया हुआ है 48 ग्राम, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, नंबर ऑफ आयंस की 48 ग्राम में मैग्नीशियम के कितने आयंस होंगे, हमें इसे नंबर में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। चलते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ डाटा यहां पर मैं दे दूं। एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है, और एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो ये 2 डाटा मैंने दे दिया, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 और एटॉमिक नंबर कितना हम लोग का 12। अब मैग्नीशियम जो लिया गया है मास कितना लिया गया हम लोग का 24 ग्राम। अब मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो एटॉमिक वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। भाई 24 ग्राम लिया गया है, एटॉमिक वेट 12, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए, कितना मोल आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा। अब आगे बताएं, एक मोल में कितने आयंस होंगे तो Na आयंस हैं, तो एक मोल में Na आयंस, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे 2 Na आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस निकल जाएगा। एक मोल में Na आयंस तो 2 मोल में 2 Na आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस निकल गए, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस कितना हम लोग का 2 Na आयंस। तो पहला स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया। हमेशा ध्यान में रखिए जो भी डाटा क्वेश्चन में देगा उसको नंबर में कन्वर्ट कर देना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ एटम्स, उसमें कन्वर्ट कर दें। तो 2 Na आयंस हो गए। अब बात करते हैं 1 आयन की। तो मैग्नीशियम
इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। भाई एटॉमिक नंबर 12, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो 12 प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। याद कीजिए, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। एटॉमिक नंबर 12, तो प्रोटॉन भी 12, इलेक्ट्रॉन भी 12। लेकिन मैग्नीशियम 2+ की बात करें तो 2+, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मैग्नीशियम आयन, एक मैग्नीशियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक मैग्नीशियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन, दो मैग्नीशियम आयन में 20 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कीजिए, वन आयन, एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2Na आयंस में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 20Na इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 20 × Na। यही हम लोग का क्या है, आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, 20 Na, सी ऑप्शन। उतारिए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कोशिश कीजिए पहले खुद से बनाने का, थोड़ा टाइम लेगा। वीडियो को पॉज कीजिए या इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और ये क्वेश्चन खुद से बनाइए। ये क्वेश्चन पहले खुद से बनाइए, पूरा जोर लगा लीजिए बनाने का, तब इसके सॉल्यूशन को समझिए। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बोला क्या जा रहा है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है इन 5 ग्राम ऑफ D2O। तो D2O मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट जब हम लोग स्टार्ट किए थे, तो याद कीजिए स्टार्टिंग का जो 2-3 वीडियो हम लोग का बना था वो 10th क्लास के बेसिक बातों को बताया गया था, आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सब। वहीं पर D2O के बारे में बताया गया है। D2O ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया है D is 1H2, 1H2 को ही ड्यूटेरियम कहते हैं। तो D2O इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेवी वाटर। तो ये हम लोग का 5 ग्राम दिया गया है। इसके 5 ग्राम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, हम लोग को क्या करना है, निकालना है। पहला स्टेप, इस 5 ग्राम में हेवी वाटर के D2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो निकालेंगे हम लोग। तो भाई मॉलिक्यूल्स की संख्या कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले मोल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम लोग आगे आते हैं। सबसे पहले तो मोलिकुलर वेट इसका निकाला जाए, मोलिकुलर वेट ऑफ D2O। तो ये बताइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ड्यूटेरियम ये कौन सा आइसोटोप है हम लोग का, 1H2। तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट 2 लेकर चलेंगे, हमेशा ध्यान में रखिए। ऐसे ही मान ले के बात करें हम लोग ट्रिटियम, ट्रिटियम को सिंबल में T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप्स है, 1H3। तो अगर कभी जरूरत पड़ जाए ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट, तो मास नंबर 2 को लेकर चलेंगे। ट्रिटियम का एटॉमिक वेट मास नंबर 3 को लेकर चलेंगे। तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट 2 और ट्रिटियम का एटॉमिक वेट 3। लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पर ड्यूटेरियम की बात करनी है। तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट 2, इसके 2 एटम, तो 2 × 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। तो D2O का मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा हम लोग का, 20 आ जाएगा। तो इसका मोलिकुलर वेट 20। तो मोलिकुलर वेट ऑफ D2O ये कितना आ गया, 20 आ गया। मास कितना लिया गया है, तो मास ऑफ D2O, ये मास कितना लिया गया हम लोग का, 5 ग्राम। अब बताइए, मास को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दें, मास को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दें, फॉर्मूला याद कीजिए। तो क्या मिलेगा हमें, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें हेवी वाटर का निकल गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स D2O का वो कितना, तो मास 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 20 इक्वल टू कितना मोल आएगा हम लोग का, 1/4 मोल आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला को याद कीजिए या विदाउट फॉर्मूला भी बना सकते हैं। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो Na मॉलिक्यूल्स होते हैं।
अब कहिए सर यहाँ पर एटम क्यों नहीं लिए, आयन क्यों नहीं लिखे, मॉलिक्यूल क्यों लिख दिए? तो भाई हम लोग D2O की बात कर रहे हैं, तो D2O एक मॉलिक्यूल है, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल? Na मॉलिक्यूल। तो 1/4 मोल में जरा बताइए, तो 1/4 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? तो Na डिवाइडेड बाई 4 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग का निकल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग का कितना आ गया? तो Na/4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग क्या आ गए? Na/4 मॉलिक्यूल्स। तो पहला स्टेप हम लोग का कंप्लीट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी डाटा दिया हुआ है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 5 ग्राम ड्यूटेरियम हम लोग का दिया हुआ था, 5 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम लोग को निकालना है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो आगे निकालते हैं, प्रोसीड करते हैं, लेकिन पहले इतना उतार लीजिए अपने कॉपी में। उसके बाद इधर का पोर्शन मैं मिटा देने वाला हूं, इसलिए अपने कॉपी में पूरा उतारिए। चलते हैं आगे, हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब D2O के एक मॉलिक्यूल की बात करें, तो एक मॉलिक्यूल में जरा ध्यान दें, एक मॉलिक्यूल में ड्यूटेरियम का 2 एटम है, ऐसे लिख दिए, ड्यूटेरियम का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल में ड्यूटेरियम का 2 एटम, ऑक्सीजन का एटम, और ये ड्यूटेरियम क्या है? तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप 1s2, तो यहाँ पर लिखा जाए 1s2। ये भी ड्यूटेरियम क्या है? तो 1s2, ये भी लिखा जाए 1s2। और ऑक्सीजन एटॉमिक वेट 8, एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। अब जरा बताइए यहाँ कितने न्यूट्रॉन? तो एक एटम में एक न्यूट्रॉन, यहाँ पर एक एटम में एक न्यूट्रॉन, और इसके एक एटम में कितने न्यूट्रॉन? 8 न्यूट्रॉन। तो D2O हेवी वाटर में चले तो 2 एटम ड्यूटेरियम के, एक एटम ऑक्सीजन का, एक एक कर फिर से देखिए। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन, यहाँ भी एक एटम में 1 न्यूट्रॉन, और यहाँ ऑक्सीजन के एक एटम में 8 न्यूट्रॉन। तो D2O के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने हैं? तो टोटल जोड़िए इसको, 10 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा जाए तो कितने न्यूट्रॉन? 10। तो ये बताइए एक मॉलिक्यूल में 10 न्यूट्रॉन, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक में 10, तो यहाँ पर लिखा जाए वन मॉलिक्यूल में 10 न्यूट्रॉन हैं, वन मॉलिक्यूल में 10 न्यूट्रॉन। तो Na/4 मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे? तो 10 इंटू Na/4 न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 2.5 Na न्यूट्रॉन्स। 2.5 Na न्यूट्रॉन्स। बोलिए आंसर हम लोग का यही है, ये हम लोग का क्या आ गया? आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? तो 2.5 Na न्यूट्रॉन्स।